साथियों नमस्कार। आइए साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो जो हमने बनाई उसमें हमने बताया उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। और आज जो हम बताएंगे संज्ञा अर्थात नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? विश्व में किसी वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। यहाँ पर किसी वस्तु को उसके नाम से ही पुकारा जाता है, कोई ना कोई नाम अवश्य होता है और उसी नाम को ही हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। अर्थात संज्ञा संज्ञा ये संज्ञा जो है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु अथवा नाम के स्थान को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, रामपुर, आदि। तो ये हुई हमारी संज्ञा। किसी प्राणी का नाम, किसी वस्तु का नाम अथवा स्थान का नाम जो भी होता है उसे हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे राम पढ़ता है तो इसमें राम का नाम आया, पढ़ने का काम कौन करता है? राम। शीला गाती है तो गाने का काम कौन करता है? शीला। अर्थात जो नाम होते हैं वो सभी संज्ञा में आते हैं। और संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो वैसे इसे पहले 3 प्रकार की बताते थे, इसके 3 भेद। लेकिन जो अधिकांश विद्वान हैं आजकल वो संज्ञा को 5 प्रकार की मानते हैं। संज्ञा को 5 प्रकार की मानते हैं। नंबर 1 होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जहां पर व्यक्तियों का बोध होता है। जिस संज्ञा में व्यक्तियों के विषय में जानकारी मिलती है, बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अंकित, काशी, द्वारका आदि। तो अब दूसरी देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा
इस जातिवाचक संज्ञा में हमें किसी समूह या जाति के विषय में बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु। इस तरह से यहाँ पर मनुष्य, पर्वत आदि। तो इसमें जाति में आ जाते हैं मनुष्य, पर्वत, और नंबर 3 जातिवाचक संज्ञा के बाद में समूहवाचक संज्ञा नंबर 3 आती है हमारी। समूहवाचक संज्ञा। इस समूहवाचक संज्ञा में हम समूह में जो लोग रहते हैं, जहाँ पर प्रदर्शित होता है समूह, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इस समूहवाचक संज्ञा में कहीं पर जैसे कोई भीड़ एकत्रित है तो वहाँ एक समूह लगा हुआ है, तो हम भीड़, सेना आदि को समूह के उसमें लेते हैं, कुंज। तो समूह में जहाँ पर भीड़ है, सेना है, कुंज है आदि समूहवाचक संज्ञा होती हैं। और नंबर 4 पर हम लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ये नंबर 4 पर हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम दूध, कोयला आदि अर्थात वे वस्तुएं जो द्रव्य का बोध कराती हैं, उन्हें हम जहाँ पर नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है, जहाँ पर नाप तोल वाली जो वस्तु होती है उनका बोध होता है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें आ जाता है दूध और कोयला आदि। आदि इसमें आ जाता है मनुष्य और जाति में मनुष्य, पर्वत आदि। और व्यक्तिवाचक में किसी भी स्थान का नाम भी लिख लेते हैं हम। राम, श्याम, मेरठ आदि। समूहवाचक में हम भीड़, कुंज आदि। और द्रव्यवाचक में हम दूध, कोयला आदि। यहाँ पर नापतोल की जाती है, यहाँ पर हम द्रव्यवाचक और भाववाचक, यहाँ पर किसी व्यक्ति, उसके गुण आदि के विषय में
जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में हमारे विचार, सत्य, प्रेम, ईर्ष्या आदि आते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु के गुण अथवा दोषों का जो ज्ञान होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईर्ष्या है, द्वेष है, ईर्ष्या, प्रेम, ईर्ष्या, प्रेम, सत्य आदि। तो ये हमारे यहाँ पर जो संज्ञा है वो 5 प्रकार की हुई। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहले संज्ञा किसे कहते हैं हमने बताया कि विश्व में किसी न किसी वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है जिसके द्वारा वह जिस नाम से पुकारी जाती है वह संज्ञा होती है। संज्ञा की यहाँ परिभाषा है, किसी प्राणी, वस्तु अथवा नाम के स्थान को संज्ञा कहते हैं। जरूर ही नाम होता है कोई ना कोई। तो ये संज्ञा 5 प्रकार की मानी गई है अधिकांश विद्वानों के द्वारा। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके द्वारा हमें व्यक्ति के विषय में उसका बोध होता है, स्थान के बारे में बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, वह संज्ञा जो किसी जाति विशेष के बारे में हमें बोध कराती है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, पर्वत आदि। समूहवाचक संज्ञा, जहाँ पर हम जो हमें समूह के हिसाब से उसका बोध कराती है, ऐसे भीड़ है, कुंज है, सेना है, तो वहाँ पर हमारी समूहवाचक संज्ञा आती है। द्रव्यवाचक संज्ञा, ये किसी चीज का परिमाण उसकी नाप तोल के लिए काम आती है तो उसमें का बोध कराती है। द्रव्य का उसकी नाप तोल का बोध कराती है, वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे दूध है, कोयला है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। और भाववाचक संज्ञा, जहाँ पर भाव होते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, सत्य, प्रेम, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा आदि जो है वे सभी हमारे भाव, हमारे हृदय के विचार होते हैं, उनके द्वारा प्रदर्शित होती है अर्थात उसके अंतर्गत आती है। तो इस तरह से ये संज्ञा हमारी 5 प्रकार की हुई। तो साथियों, हम अपनी जो डाल रहे हैं वीडियो, वो हिंदी भाषा की मजबूती के हिसाब से एक तरफ से एक के बाद एक लेके चल रहे हैं। और ज़्यादातर जो ऊपर की चीज़ें आती हैं उनको देखते रहते हैं तो वो ही समझ में आती हैं, और इनसे हमारा काम कम पड़ता है। तो ये कम आती हैं, लेकिन ये भी परीक्षा में बहुत आती हैं, और हम इनको पढ़ें, इनकी जानकारी प्राप्त करें, तो ये हमारी भाषा की मजबूती रहेगी और हमें हिंदी की अच्छी जानकारी रहेगी। तो ये हिंदी की जो व्याकरण है, हम एक के बाद एक 1 बाई 1 पार्ट के द्वारा इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ छोटी ज़रूर होती है लेकिन वो देखते 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 बड़ी तक पहुंचा देती है, तो हमें उसकी समझ आ जाती है। क्योंकि कोई जब बीज बोया जाता है तो उसका जो अंकुर होता है वो पहले छोटा ही फूटता है और धीरे 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 वो बड़ा होता जाता है। तो आपको अच्छी व्याकरण मिलेगी। शब्द, विलोम, तद्भव, तत्सम, उपसर्ग, प्रत्यय, लोकोक्तियाँ और वाक्य के लिए एक शब्द अर्थात भिन्नार्थक शब्द, रस, छंद, अलंकार,
लिंग, वचन, शब्द रूप, धातु रूप, उपसर्ग, प्रत्यय सभी कुछ आपको एक के बाद एक मिलता जाएगा, जिससे आपको इसकी अच्छी जानकारी होगी। तो आज हमने जो बताया, हमारा ये रहा टॉपिक आज का, संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु अथवा नाम के स्थान को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है जो हमने बताई अभी: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करें, देखें, शेयर करें, और यदि अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें और हमें कमेंट के द्वारा बताएं। हम आगे भी इस पे अपनी वीडियो डालते रहेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।